अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 1 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि स्टूडेंट्स 90% चांसेस होते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में इन्हीं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस लिए जाएँ। सो आपने इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन and it says, how can you identify that which plate of a capacitor is positively charged। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उसमें से कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, सपोज करें कि ये एक कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं। अब हमें नहीं पता कि इसकी कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, किस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमने करना ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज को इन दो प्लेट्स के दरमियान में रख देना है। होगा ये कि एक जनरल सी बात है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को, मतलब अगर लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि हमने पॉजिटिव का पता करना है तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे। ठीक है, और जोन सी प्लेट से ये पॉजिटिव चार्ज अवे मूव करेगा, यानी जोन सी प्लेट इसे रिपेल करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जिस प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। अब इसे थ्योरेटिकली हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। आंसर में कहा गया है कि अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। The plate from which the charge moves away is positively charged plate, and the plate toward which the charge moves is the negatively charged plate। यानी कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा गया। अब जिस प्लेट से ये मूव करेगा अवे वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जिसकी तरफ ये मूव करेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में 3 जो है वो कंसिडरेबल वर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से। फर्स्ट वन ये है कि फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, सेकेंडली जो है हमारे पास जो फील्ड लाइंस हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एंड थर्डली रेक्टिलिनियर मोशन। सो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन में क्या कब पूछा गया है, उसमें कहा गया है कि अगर एक चार्ज है जिसका मैस जो है वो m है, उसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में छोड़ा गया है। ठीक है, और उसकी जो फील्ड लाइंस है वो सेम डायरेक्शन में है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात कि आपने जब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, जिसका मतलब ये था कि एक कर्व्ड पाथ वो नहीं बनाती, मतलब पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में मूव करती है। लेकिन ये किस सिचुएशन में होता है, ये सिर्फ होता है ऐसी सिचुएशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वो हमें खुद बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, मीन्स एक कर्व्ड पाथ बना सकती हैं। ठीक है, अब इसको आंसर को स्टडी करते हैं कि इफ़ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ mass m is placed at any point in the non-uniform field created by a positive charge and negative charge, then due to two equal and opposite charges it will move along a curved path। ठीक है, अब दो चार्जेस है, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, और जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से और मूव करती है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो आपने दो बातें याद रखनी है कि एक तो चूँकि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और ऑपोजिट हम उनके ऊपर चार्ज है, तो वो जो है एक तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव की तरफ मूव करेगी। चूँकि फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, सो ये कर्व्ड पाथ बनाएंगी, रेक्टिलिनियर मोशन शो नहीं करेंगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं,
और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इज़ ई क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical, assume the charge is distributed uniformly over the surface। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक बैलून है, बैलून का जो हम शेप देखते हैं वो एक स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है, और हम कहते हैं कि इसकी सरफेस पे जो है वो चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैलून है स्फेरिकल शेप का, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्जेस जो है इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब उन्होंने पूछा है कि क्या इसकी इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो लाजमी है कि वो ज़ीरो ही हो। हमने अब इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको स्टडी कर लेते हैं कि क्या आंसर में होगा। द गॉसियन सरफेस considered inside the charged balloon does not contain any charge, ठीक है। जब हमने एक सब टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, तो उसमें हमने ये एक चीज़ पढ़ी थी कि इनसाइड द रबर बैलून या इनसाइड द स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। अब गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फाई ई जो होता है वो इक्वल होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ पे क्यू है वो क्या होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। अब चूँकि इसके इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो हम क्यू को ज़ीरो रखेंगे। अब इस ज़ीरो वैल्यू का हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में गॉसेस लॉ की जो ये इक्वेशन उसमें पुट किया, और फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आया गया, फाई ई जो है वो ज़ीरो आ रहा है। अब फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है किसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के और एरिया के। अब इन इक्वेशन को हम देखें तो फ्लक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास वो ज़ीरो थी, ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई डॉट ए करेंगे। अब जब इन इक्वेशन को सेपरेटली हम लेते हैं कि ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अब हमें पता है कि एरिया जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, और ये बैलून भी है तो इसका एरिया ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इससे क्या हम कंक्लूड करते हैं, हम ये नतीजा निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। तो हम कहते हैं कि दस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इनसाइड द चार्ज रबर बैलून इज ज़ीरो। क्या किया, एक स्फेरिकल शेप में एक बैलून लिया, उसके सरफेस पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इनसाइड उसके कोई चार्ज नहीं होता। हमने गॉसेस लॉ की इक्वेशन को यूज़ किया और उसके बाद जो है हमने ये नतीजा निकाला कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इनसाइड चार्ज रबर बैलून ज़ीरो होती है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज विद इन अ सरफेस, ठीक है। क्वेश्चन में ये सिनेरियो दिया जा रहा है कि क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, वो आउटवर्ड मूव कर रही हैं, ठीक है, और उसमें वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ठीक है, यानी लाइंस ऑफ फोर्स जो उस एरिया से क्रॉस कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये सिनेरियो आपको समझ आ गया कि क्लोज्ड सरफेस है, पॉजिटिव चार्जेस उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड मूव कर रही है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो है फील्ड लाइन ओरिजिनेट करती है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो मूविंग आउटवर्ड है, ठीक है। तो हम इसका आंसर में क्या कहेंगे, हम कहेंगे येस द स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसे ट्रू है, द इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो फाई ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, यानी लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज विद इन द स्फीयर। हैंस उसके बाद आपने जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी उसे आगे से जोड़ लेना है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface in the outward direction is directly proportional to the net positive charge enclosed within the sphere. Do electrons tend to go to region of high potential or of low potential? तो स्टूडेंट्स लो पोटेंशियल हम कहते हैं नेगेटिव
चार्जेस जहाँ पे होते हैं उस साइड को, उस प्लेट को बोलेंगे, और हाई पोटेंशियल जो है वो हम पॉजिटिव वाले को बोलेंगे, ठीक है। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो लो पोटेंशियल है यानी इलेक्ट्रॉन्स वाली साइड, वो दोनों जो है वो सेम चार्जेस हो गए, तो लाइक चार्जेस होने की वजह से वो रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, या हम कह देते हैं हाई पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. When they are released in an electric field, they tend to go from the region of low potential negative towards the region of high potential. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज की जो लेक्चर जो है यहाँ पे वाइंड अप होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ जो वाकई में जो है नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच।